चिनियोट में एक ऐसी लड़की को देखा है जो बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने पर खुश नहीं थी। फिर एक दिन लड़की के घर वालों को एक लड़की की लाश मिली, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। झूठ, मक्कारी और चालाकी पर मबनी ये कहानी आप भी देखिए। फाखरा ने आंगन से निकलकर ऊपर की मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर अभी कदम रखा ही था कि फाखरा को अपनी माँ की गुस्सा भरी आवाज सुनाई दी और फाखरा के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। फाखरा का अंदाज कुछ इस तरह का था जैसे वो किसी खुफिया मिशन पर ऊपर जा रही थी। कहाँ है तू? वो अपनी ऊपर वाली बाजी के घर जा रही हूँ। फाखरा की माँ अपनी बेटी को आवाज देती हुई सीढ़ियों के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाने लगी तो फाखरा ने एहतजाजी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। जब माँ बेटी को पकड़कर एक तरफ ले आई तो माँ के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। इतनी बार मैंने तुझे मना किया है कि ऊपर ना जाया कर। बाजी की बस चाय की पत्ती मांगने जा रही। अरे बाहर निकल चाय की पत्ती। मुझे सब पता है तू ऊपर किस लिए जाती है। इसी दौरान ऊपर से एक नौजवान ने झांक कर देखा तो सारा मामला समझ गया। कान खोल के सुन ले, अगर तू अब ऊपर गई ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। क्या हुआ खाला, आज सुबह सुबह किससे लड़ रही हैं? नहीं कुछ नहीं, जा तू अंदर जा। कुछ नहीं बेटा, वो फाखरा कामकाज नहीं करती, बस उसी को डांट रही थी। अच्छा 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 खाला, वो इस महीने का किराया नहीं आया? अरे हाँ बेटा, आ जाएगा, किराया भी आ जाएगा। अच्छा चलें छोड़ें, कोई बात नहीं। खाला वो जो आपने कल बेसन की रोटियां भेजी थी ना, वाह क्या बात थी उन रोटियों की। अरे बेटा अब मुझसे कामकाज तो होता नहीं है और ये फाखरा भी निकम्मापन करती है। अपना नाम सुनकर फाखरा की अंदर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अम्मा क्यों बदनाम कर रही हो? आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए अभी बेसन की रोटी बना के लाती हूँ। फाखरा की दीदा दिलेरी देखकर माँ मसलहतन खामोश होकर अंदर चली गई। दूसरे ही लम्हे फाखरा कमरे से निकलकर आंगन में आई तो नौजवान ने मुस्कुराते हुए एक पुड़िया नीचे फेंक दी। फाखरा ने इधर उधर देखकर खामोशी से वो पुड़िया उठा ली। 21 साला फाखरा अपने मालिक मकान के बेटे के इश्क में मुब्तला थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फाखरा की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वो उसके खिलाफ थी, क्योंकि मालिक मकान का बेटा फर्नीचर मजदूर था और उसकी आमदनी भी इतनी कोई खास नहीं थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फाखरा चादर में अपना मुंह छुपाए तेजी से बाजार के बीच से गुजर रही थी। थोड़ी दूर आगे जाकर वो एक फर्नीचर की दुकान में घुस गई, जहां मालिक मकान का बेटा अपने काम में मसरूफ था। फर्नीचर की दुकान में सन्नाटा था। फाखरा ने मुंह से चादर हटाई और एक सोफे पर बैठ गई। फाखरा, आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? हाँ, तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या पूछना है? वो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। किससे? है एक बुड्ढा खूसट, गुलाम हुसैन। वो जिम्मेदार? हाँ। तो तू मना कर दे। अगर मैंने मना कर दिया ना तो मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। अच्छा तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब सब ठीक होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ फाखरा, मैं भी यही चाहता हूँ, पर तू कुछ अर्सा रुक जा, तब मैं कुछ करता हूँ। उस दिन फाखरा अपने आशिक का रवैया देखकर मायूस हो गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका आशिक उससे शादी नहीं करेगा। वो खामोशी से उठी और फर्नीचर की दुकान से बाहर निकल आई। वो शदीद बेचैनी और दुख के आलम में घर पहुंची। आंगन में माँ काम कर रही थी। फाखरा, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं अम्मा, बाजार गई थी धागा लेने। ये तुम दुकान बंद है, हर वक्त बाहर घूमते रहना। आधे घर के झाड़ू तो मैंने निकाल दिए, अब बाकी मुकम्मल करो और मैं जाके बावर्ची खाना देख लूं। चल जल्दी काम कर। दूसरे ही लम्हे फाखरा ने झाड़ू संभाली और आंगन की सफाई करने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो शदीद जज्बाती कैफियत में थी।
फाखरा के वालिदैन ने सूरत हाल का इल्म होने के बावजूद दूसरा मकान किराए पर ले लिया था और अब वो जल्द से जल्द जमींदार से उसकी शादी करा देना चाहते थे। मकान छोड़ने के बावजूद फाखरा अब भी चोरी छुपे अपने आशिक से मुलाकातें किया करती थी। एक दिन फाकरा की मां बाजार से गुजर रही थी कि इस दौरान उसने देखा कि उसकी बेटी अपने आशिक की दुकान पर बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर फाकरा की मां के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका जी चाहा कि वो दुकान में घुसकर अपनी बेटी को बालों से पकड़कर खींच ले। दूसरे ही लम्हे फाकरा की मां ने आओ देखा न ताओ दुकान में घुस गई। है? तू यहाँ क्या कर रही है? मां को देखकर फाकरा और उसका आशिक हड़बड़ा कर रह गए। चल घर चल। खाला बैठो ना, ये तो रोड से जा रही थी तो मैंने कहा कि आजा बैठ जा, 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। खाला तू बैठ ना, मैं तेरे लिए चाय मंगवाता हूँ। अरे रख अपनी चाय अपने पास और तू तो घर चल चल। गैरत कहीं की। फाकरा मां के साथ चल दी। मां बेटी को लानत मलामत करती जा रही थी। चल और सर पे दुपट्टा गिन लो ना, दुपट्टा पहन। और तू उसकी दुकान पे क्यों गई थी? मैं तुझे तो घर चल तेरी टांगे तोड़ती। चल चल गैरत कहीं की। फाकरा सर झुकाए हुए मां के साथ चलती रही। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, फाकरा तेजी से अपने कमरे में घुसी और अंदर से चटखनी लगाकर रोने लगी। मां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बड़बड़ाती रही। फाखरा, फाखरा, आने दे तेरे बाप को, टांगे तोड़वाऊंगी तेरी मैं। बेगैरत कहीं की, जिंदगी हराम कर दी हमारी लेके। इस वाकये के बाद फाखरा के घर वालों ने बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी 45 साला जमींदार से कर दी। लेकिन फाखरा अपनी से बड़ी उम्र के शौहर के साथ खुश नहीं थी। एक दिन फाकरा का शौहर गुलाम हुसैन घर लौटा तो बीवी के लिए नए कपड़े लेकर आया था। देख, तेरे लिए मैं सूट लेकर आया। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। क्या बात है, मुझसे इतनी खफा हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? बस मेरा जी नहीं चाह रहा। अच्छा अच्छा, अब खाना भी ना खिलाओगी क्या? लाती हूँ। फाकरा खामोशी से शौहर को घूरती हुई बावर्ची खाने में चली गई और जब वो वापस आई तो उसका शौहर मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था। फाकरा ने एक नजर शौहर को देखा, खाने की ट्रे उसके पास रखी और कमरे से बाहर निकल गई। इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फाखरे की शादी को कई माह गुजर चुके थे, लेकिन अब भी उसके दिल से उसके आशिक की याद नहीं गई थी। वो चोरी छुपे अब भी अपने आशिक से राबते में थी। उधर फाकरा का आशिक भी फाकरा के बगैर बेचैन था। शब्बीर ने देखा कि फाकरा का आशिक फाकरा को फोन पर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। फाकरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ तो तब मेरी शादी क्यों होने दी थी? फाकरा, मैं डर गया था। तू ऐसा कर, तू उस जिम्मेदार से ना तलाक ले ले, फिर हम दोनों भाग चलते हैं, शादी कर लेंगे हम दोनों। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। मैं उस बुढ़े खुशर के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती जिसने मेरी जिंदगी अज़ाब बना दी हो। हाँ। फाकरा भी फोन पर बात ही कर रही थी कि उसे शौहर के कदमों की आवाज सुनाई दी। फाकरा ने घबराहट में फोन काट दिया। इस दौरान शौहर अंदर आ चुका था। मैं तुम्हें यहाँ वहाँ तलाश करूँ और तुम यहाँ बैठी हो, फोन पर किसी से बातें कर रही थी? नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं कुछ देर के लिए जमीनों पर जा रहा हूँ, ट्रैक्टर वगैरह खराब है, ठीक है ना? अभी आता हूँ मैं। अच्छा, वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहती? हाँ, आप मुझे तलाक दे दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है?
तू बीवी है मेरी, और मेरे जैसा शोर तुझे मिलेगा नहीं। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ कर दिया उसके जिम्मेदार आप होंगे। शौहर फाखरा को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब फाखरा ने फैसला कर लिया था कि वो घर से भाग जाएगी। शब्बीर ने देखा कि एक दिन फाखरा का शौहर नमाज पढ़ रहा था कि इस दौरान फाखरा खामोशी से घर से बाहर निकल गई। उसने आहिस्ता से बाहर की कुंडी लगाई और वहां से तेजी से रवाना हो गई। कुछ दूर जाकर उसने एक रक्षा रोका और उसमें बैठकर अपने आशिक को फोन मिलाने लगी। रक्षा की तेज आवाज में वो फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। उसने थोड़ी दूर जाकर रक्षा रुकवाया, रक्षे से बाहर निकली और अपने आशिक से बात करने लगी। हेलो, हाँ मैं घर से भाग गई, तुम कहाँ हो? अच्छा 10 मिनट में पहुंच रहे हो? चलो ठीक है, तुम स्टॉप पे पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। चलो ठीक है, ओके। फोन करने के बाद वो दोबारा रक्षे में सवार हो गई। फाखरा के अचानक गायब हो जाने के बाद दूसरे दिन, इससे पहले कि उसका शौहर अपनी बीवी की गुमशुदगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता, कि फाखरा के घर वालों ने फाखरा के शौहर के खिलाफ यह कहकर पर्चा दर्ज करवा दिया कि फाखरा के शौहर ने फाखरा को कत्ल करके उसकी लाश कहीं छुपा दी, जिस पर पुलिस ने फाखरा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर थानेदार के कमरे में आया तो थानेदार ने उसे देखते ही उस पर सवालात की बौछार कर दी। हाँ भाई मलिक, गुलाम हुसैन ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं सर, हमने हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि वो मालिक मकान के बेटे के साथ भागी है। अच्छा। इस दौरान थानेदार के फोन की घंटी बजी तो उसने इशारे से तफ्तीशी को रोके रखा और फोन सुनने में मसरूफ हो गया। क्या? लाश? ओके। दरिया किनारे से एक औरत की लाश मिली है, मकशुदा। फौरन नफरी तैयार करो और हॉस्पिटल भेजो उसको पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। अरे उस रोज पुलिस ने फाखरा के घर वालों को फाखरा की लाश पहचानने के लिए जब बुलाया तो थानेदार हैरान रह गया, क्योंकि फाखरा की बहन ने फाखरा की लाश को पहचान लिया था और लाश को पहचाने जाने के बाद जेर हिरासत शौहर की तो जैसे शामत ही आ गई। हाँ भाई, अब बोल। अब तो तेरी बीवी की लाश भी मिल चुकी है, अब क्या कहेगा तू? सर मैंने कत्ल नहीं किया उससे सर। और तो फिर किसने किया है? सर आप मालूम कर ले सर। सर 100% उसके आशिक का काम है। फाखरा का शौहर दौरान तफ्तीश बदतरीन सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद कत्ल से इनकारी था, जिस पर पुलिस ने फाखरा के आशिक को ढूंढना शुरू कर दिया। रात की तारीकी में पुलिस एक मकान के बाहर रुकी तो अहलकार बिजली की सी तेजी के साथ घर में दाखिल होने लगे। ये फाखरा के आशिक का घर था। फाखरा के आशिक को छापे का पता चला तो वो रात की तारीकी में दीवार कूदकर फरार हो गया। पुलिस जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहां एक 21 साला लड़की मौजूद थी। कौन हो तुम? फाखरा सर। लेकिन वो तो मर चुकी है। ले चलो इसे। हुआ यह था कि फाखरा के घर वालों को मालूम था कि उनकी बेटी अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, लेकिन बदनामी से बचने के लिए फाखरा के घर वालों ने एक औरत की मस्क शुदा लाश को फाखरा की लाश करार देकर इस किस्से को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये किस्सा ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका और ना ही ये झूठ, और एक दिन फाखरा को बरामद कर लिया गया। यह है वो फाखरा जो अपने शौहर को छोड़कर फरार हो गई थी। आप भी देखिए। तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन जब उन्होंने माँ शुरू की मैं उस वक्त घर से भागी हूँ। दरवाजे की कुंडी लगा कर फिर मैं सीधे इसके घर में आई और इसके साथ इसकी खाला के घर में चली गई। वहाँ 1.5 माह रही। उसके बाद इतवार वाले दिन अरशाद गुज्जर के घर में आई और कल रात को पुलिस वहाँ गई, उसने छापा मार कर हमें पकड़ा और थाने में ले आई। कल की रात सारी थाने में गुजारी और आज इधर आई। पुलिस ने असल हकायक सामने आने के बाद फाखरा के शौहर को छोड़ दिया था।
शब्बीर ने मामले का खोज लगाने की कोशिश की तो गुलाम हुसैन के भतीजे ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। उन्होंने तो झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, नासरा वगैरह जो सारे उनके बहन बिगा सारे उन्हें सारा करवाया है ते उन्होंने एक गली सड़ी लाश पुरानी बरामद हुई है बगैर चनाब तो वो मुकदमा गुलाम हुसैन तो दर्ज कराया गया जो कि गुलाम हुसैन बेगुनाह है। पुलिस ने इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से बताई थी। एक औरत आई चौकी में जिसने कहा कि हमारी बहन जो है वो घर से गायब है, तो हमें शक है कि जो इधर लाश मिली है वो हमारी बहन की, हमें तस्वीरें दिखाएं। जिस पर हमने उन्हें तस्वीरें दिखाई तो उसने कहा कि ये लाश जो है ये मेरी सिस्टर की है, तो उसके खामद ने उसे कत्ल करके दरिया में फेंका है, हमारी FIR दी जाए। जिस पर हमने उसके एप्लीकेशन पे FIR दे दी। तो FIR के बाद चूँकि जो लाश थी वो नाकाबिल शनाख्त थी, तो रात को हमें पता चला मुखबर के ज़रिए कि एक औरत जो हुई जो इस मुकदमे में मकतूला बनी हुई है वो ज़िंदा है और फलां जगह पे है चिन्होट में। जिस पर हमने वहाँ पे रेड किया तो वहाँ पे ये जो जिसकी FIR थी कि वो कत्ल हो चुकी है वो जिंदा सलामत मिल गई। और ये है गुलाम हुसैन के वकील का बयान। अगुए जनाब जो उनके भाई हैं आमिर वगैरह और प्रिंसिपल अयूब वगैरह मौलाना वारिस साहब इन्होंने लेके जनाब इन्होंने गायब कर लिया, फिर इन्हें एक प्लान बनाया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि फाकरा को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया था और फाकरा का शौहर इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो फाकरा के घर वालों के खिलाफ झूठ बोलने पर मुकदमा दर्ज कराए या नहीं। शब्बीर का कहना है कि अगर फाकरा की शादी उसकी पसंद के मुताबिक कर दी जाती तो बदनामी और पुलिस थाने तक की ये नौबत नहीं आती। शब्बीर ये भी सोचता है कि अगर फाकरा के शौहर ने फाकरा को माफ करके अपने साथ रख भी लिया तो फाकरा आखिर किस तरह अपने शौहर से नजरें मिला सकेगी। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसको उसके ससुराल वाले इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय एक आमिल के पास ले गए। फजीलत घर में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसका सर चकरा गया। वो जमीन पर एड़ियां रगड़ने लगी और फिर बेहोश हो गई। फजीलत की सास अपनी बहू को आवाज देती हुई जब बरामदे में पहुंची तो बहू को बेहोश देखकर हैरान रह गई। सास ने जमीन पर बैठकर बहू के माथे से पसीना पोंछा और घर में मौजूद लोगों को मदद के लिए आवाज देने लगी। फजीलत का जवान भांजा शहबाज घर में मौजूद था। वो दौड़ा हुआ बरामदे में आया और फजीलत की सास के साथ मिलकर फजीलत को होश में लाने की कोशिश करने लगा। फजीलत के हाथ पांव अकड़े हुए थे। फजीलत का भांजा दौड़कर पानी का गिलास ले आया और फजीलत पर पानी का छिड़काव करने लगा। सास फजीलत को होश में लाने के लिए हिलाती जुलाती रही। थोड़ी सी देर में फजीलत होश में आ गई और वो सहारा लेकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। बेटा क्या हुआ था? बस तुम्हें से चक्कर आ गए थे। कितनी बार तुम्हें मना किया है ना, आंगन में दरख्त के नीचे मत सोया करो, जिन भूत का साया लग जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। शहबाज बेटा जा तू कुंदन आंटी को बुला ला। जी इससे दम दरूद करवाऊंगी इसे। बहुत पहुंची हुई खातून है वो। फजीलत उर्फ जीनत लाहौर की रिहायशी थी और कुछ अरसे कबल शादी करके फैसलाबाद अपनी ससुराल में मुंतकिल हुई थी। फजीलत को दौरे पड़ते थे जिस पर उसके ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सिर्फ झाड़ फूंक से ही काम चलाते थे। इलाज ना होने की वजह से फजीलत की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। उसे जब भी दौरे पड़ते तो वो ऑल फॉल बकने लगती, जिस पर उसके ससुराल वालों को यकीन हो गया था कि फजीलत पर वाकई किसी जिन ने कब्जा कर लिया। रात का वक्त था। फजीलत का भांजा शहबाज फजीलत के कमरे से आने वाले अचानक खौफनाक शोर और आवाजें सुनकर चौंक गया। वो नंगे पांव कमरे से भागा और फजीलत के कमरे तक पहुंच गया। कमरे में अंधेरा था और फजीलत के पुरस्रार कहकहे गूंज रहे थे। शहबाज ने लाइट का बटन ऑन किया तो कमरे में चीजें बिखरी हुई थी और फजीलत खामोशी से गर्दन झुकाकर
इस तरह गोल गोल चक्कर काट रही थी जैसे कोहलू का कोई बैल हो। खाला 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 क्या हुआ तुमको? चला जाए तुम, वरना वो तेरा खून पी जाएगा। कौन खाला? बताओ मुझे खाला। खाला कौन? चलो यहाँ से। फजीलत हमला आवर होने के से अंदाज में शहबाज की तरफ बढ़ी, लेकिन शहबाज शदीद खौफ के आलम में दरवाजे से बाहर निकल गया। शहबाज के निकलते ही फजीलत ने दरवाजा बंद करके फिर ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। शहबाज फजीलत की सास को सूरत हाल बताने के बाद जल्दी से घर से बाहर निकल गया।